हिलवाणी के इस सफ़र में हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग, जहां होता है अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का पवित्र संगम। यहां पहुंचे हम सभी साथी आज रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे केदार घाटी के फलासी गांव, जहां से हम शुरू करेंगे तुंगनाथ से तुंगनाथ का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन केंद्र आपका स्वागत करता हूं हिलवाणी में। बढ़ते हैं आगे। सुबह का हमारा नाश्ता सोयाबीन का पराठा। हाँ, और बंगीरा और भांग के वो चटनी। हाँ, चटनी में जो है कि अदरक है, लहसुन है, धनिया है, प्याज है, ये सोयाबीन है, बंगीरा है, भांग है और पुदीना है, नींबू और थोड़ा शक्कर भी डाल रखा है। तो दोस्तों, हम इस सफ़र में फलासी गांव में पहुंचे हैं और आज सुबह का नाश्ता हमें घर का चूल्हे के बने हुए पराठे, भरवा रोटी जिसे यहाँ पे कहते हैं, चटनी है जो भांग, बंजीरा, अदरक, लहसुन, नींबू, जो नींबू भी यूज होता है, ये पहाड़ में जो बड़ा नींबू होता है वो इसमें यूज होता है। इसका टेस्ट ही अलग है। इसका आनंद लेने के लिए आपको भी पहाड़ों में आना पड़ेगा। इसमें मूलतः तुंगेश्वर भगवान 3-4 जगह हैं तुंगेश्वर के मंदिर, लेकिन इसको फलेश्वर के नाम से यहाँ पर स्थापित किया माना जाता है और इसीलिए इस गांव का नाम भी फलासी पड़ा है। इस मंदिर की मान्यता है यहाँ पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति और सर्पदंश। मुख्य तो सर्पदंश का होता है। हमारे इन 14-15 गाँव में जहाँ भी कोई सर्पदंश, किसी को सर्पदंश हो जाता है तो उसको ला करके हम मंदिर में रख देते हैं और तुंगेश्वर की कृपा से वो स्वस्थ होकर के निकलता है। शंकराचार्य के समय का लगता है, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो शैली उनकी है वही शैली इस मंदिर की है।
ये पहले बताते 365 मंदिर समूह थे यहाँ, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब ये मात्र इतने ही समूह रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पर एक अलग किस्म से एक मंदिर, सूर्य मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है तुंगनाथ। इसे वैसे फलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और जो इस गांव का नाम है इसी के नाम से फलासी पड़ा है। जो यहाँ पे मंदिर है काफ़ी पौराणिक है और इसके साथ छोटे छोटे 4-5 मंदिर भी हैं। और आगे जो यहीं से हमारा कार्यक्रम जो ट्रैक का शुरू हो रहा है तुंगनाथ से तुंगनाथ तक का, वो हमारा यहाँ से अब शुरू हो रहा है। देखिए ये ट्रैक नहीं, इसको हम कहेंगे टूरिस्ट सर्किट बोलेंगे इसको। ये शुरू हम इसको करेंगे। देखिए एक एक्सेस जो हमारी, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि तुंगनाथ तो सीधे जाते हैं, तो एक एक्सेस जो हमारा यात्रा का है, जो यात्रा अभी चल रही है, उसमें हम रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि होते हुए ऊखीमठ होते हुए तुंगनाथ जाते हैं और या कुंड से हम केदारनाथ की ओर मुड़ते हैं। तो ये एक इलाका जो हमारा जो सबसे बड़ा जनसंख्या का इलाका है, तल्ला नागपुर क्षेत्र जो कहते हैं, जो रुद्रप्रयाग संगम से शुरू होता है। और इस तल्ला नागपुर में संगम से लेकर के दुर्गाधार, फिर उसके बाद ये तुंगनाथ मंदिर है, नारी में तुंगनाथ मंदिर है, आगे कार्तिक स्वामी है और कार्तिक स्वामी के बाद हमारा मौन खाल होते हुए काणातोली होते हुए और तुंगनाथ है। तो इस रूट को खोलने के लिए ये हमारा नया एक विचार आया। तो इसको हमने तुंगनाथ टू तुंगनाथ कहा, क्योंकि तुंगनाथ पहले से हमारा बहुत फेमस है, चोपता वाला तुंगनाथ, और इस तुंगनाथ में भी चोपता भी है, तुंगनाथ भी है। तो ये फलासी गांव का तुंगनाथ, तो हमने एक नया थीम दिया है। इस थीम का नाम भले ही तुंगनाथ टू तुंगनाथ हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे तल्ला नागपुर में भी पर्यटक आएँ, होम स्टे चलें। गवर्नमेंट ने भले ही यहाँ पर लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया इस टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए किया, जिसमें दुर्गाधार में पर्यटन अवस्थापनाएँ बनाई हैं, फलासी के तुंगनाथ मंदिर के पास पर्यटन अवस्थापना बनाई हैं, हमारे कार्तिक स्वामी में बनाई हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी आज तक के इस स्थान पर एक भी टूरिस्ट नहीं आया। पहले टूरिस्ट के रूप में आप लोग आ रहे हैं, जो ब्लॉगर्स हैं वो आ रहे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो हमारे दादाजी की संपत्ति है और हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये 1860-80 के बीच ये मकान बना हुआ है और यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है। जब यहाँ पे पहले बनियात देवी के बनियात और तुंगनाथ जी की बनियात होती, यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो पुराने लोगों ने दूरदृष्टि सोच करके ये व्यवस्थाएं बनाई है कि हमारे बाहर से अतिथि आएंगे और हमारे जो पंडित लोग आएंगे, यहाँ पे कार्यक्रम होगा तो उनकी रहने की व्यवस्था, जो अन्य गाँवों की जो सामग्री आएगी तो यहाँ पे इकट्ठा होती थी, तब जाके यहाँ से मंदिर का कार्य संपन्न होता था। ग्राम फलासी ये पंचकोटी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है इसको,
और फलेश्वर के माध्यम से भगवान तुंगनाथ जी की भूमि है। भगवान तुंगनाथ जी हर किसी को फल देते हैं, तो फलेश्वर के नाम से जानते हैं। अभी तक की फीलिंग मेरी तुंगनाथ से तुंगनाथ ट्रैक की ये रही कि जो कन्वेंशनल टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उससे अलग हटकर ये ट्रैकिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम रूरल जो टूरिस्ट स्पॉट्स हो सकते हैं, संभावित क्षेत्र हैं जहाँ संभावना है टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा, और अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इमोशंस को, कल्चर को, यहाँ के लोकल फूड्स को। उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और आगे के लिए बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि आगे हमें और भी एक्सप्लोर करने को इंटीरियर एरियाज़ में मिलेगा, जिसके लिए मैं और उत्साहित हूँ। तो दोस्तों हम अपने पड़ाव में आगे बढ़ चुके हैं और अभी हम दुर्गाधार पहुंचे हैं। और दुर्गाधार में एक सिद्ध माता का मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस यहाँ से हम सफ़र अब आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कार्तिक स्वामी की तरफ।